तो आज हम जिस कहानी की गहराई में उतर रहे हैं वो है भोजपुरी सिनेमा की एक ऐसी सुपरस्टार जिन्होंने कह सकते हैं सफलता का एक बिल्कुल नया रास्ता बनाया। हम बात कर रहे हैं अम्रपाली दुबे की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनके उत्तर प्रदेश के एक शहर से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री के शिखर तक के सफर को दिखाते हैं। लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ उनकी कहानी सुनाना नहीं है, नहीं, बल्कि उस पहेली को समझना है कि क्यों एक सफल नेशनल टीवी एक्ट्रेस जो घर घर में पहचानी जाती थी, उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाकर एक क्षेत्रीय सिनेमा में कदम रखा और वहां की सबसे बड़ी स्टार बन गई। और यही सवाल इस पूरी कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। ये सिर्फ एक करियर मूव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक फैसला था। बिल्कुल। आज हम इसी बात की पड़ताल करेंगे कि कैसे उनके बचपन का अनुशासन, टीवी का अनुभव और जोखिम लेने की उनकी क्षमता ने मिलकर एक ऐसा करियर बनाया जो कन्वेंशनल विजडम यानी पारंपरिक सोच के ठीक उलट जाता है। सही बात है। अमूमन कलाकार क्षेत्रीय सिनेमा से राष्ट्रीय मंच की ओर जाते हैं, पर अम्रपाली का सफर वो इसके ठीक विपरीत है। और यही उनकी कहानी का सबसे अनोखा और दमदार पहलू है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां इसकी नींव रखी गई थी। 11 जनवरी 1987, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। उनके पिता भारतीय सेना में थे और ये बात उनके जीवन पर एक गहरा असर डालने वाली थी। बिल्कुल। अक्सर जब हम सुनते हैं कि किसी का परिवार आर्मी बैकग्राउंड से है तो हम सिर्फ अनुशासन के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या इसका असर इससे भी कहीं ज्यादा गहरा नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। लगातार शहर बदलना, नए स्कूलों में ढलना, नए दोस्त बनाना। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने या नियमों का पालन करने तक सीमित नहीं होता, ये आपको बहुत कम उम्र में अडेप्टेबल बना देता है। अडेप्टेबल, हाँ। आप हर माहौल में खुद को ढालना सीख जाते हैं। अम्रपाली के बचपन ने उन्हें शायद अनजाने में ही मनोरंजन जगत की सबसे बड़ी चुनौती के लिए तैयार कर दिया था, अनिश्चितता। अच्छा। एक एक्टर के तौर पर आपको नहीं पता होता कि आपका अगला प्रोजेक्ट कब आएगा या दर्शक आपको पसंद करेंगे या नहीं। वो बचपन से ही बदलाव की आदी थी और यही चीज उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। और शायद इसी मजबूती का असर उनकी शुरुआती प्राथमिकताओं पर भी दिखा। जब उनका परिवार मुंबई में बस गया तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। अभिनय का शौक तो था, लेकिन उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। वही तो। ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता, खासकर मुंबई जैसे शहर में जहां ग्लैमर की दुनिया हर किसी को अपनी ओर खींचती है। बिल्कुल। उनकी सोच साफ थी, पहले शिक्षा फिर करियर। ये उनकी दूरगामी सोच को दिखाता है। सही है। वो जानती थीं कि प्रतिभा के साथ साथ एक सॉलिड फाउंडेशन का होना भी जरूरी है। ये कोई शौकिया फैसला नहीं था, बल्कि एक अनुशासित दिमाग का सोचा समझा कदम था। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद ही अभिनय की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। ये दिखाता है कि वो शोहरत की चकाचौंध से प्रभावित नहीं थी, बल्कि अपने लक्ष्य को लेकर बहुत स्पष्ट थी। बिल्कुल। तो इसी सधे हुए अंदाज में उन्होंने अपने करियर का पहला बड़ा पड़ाव चुना, हिंदी टेलीविजन। उन्होंने सीधे फिल्मों का रुख नहीं किया, जो कि कई लोगों के लिए एक स्वाभाविक अगला कदम होता। हाँ, उन्होंने रहना है तेरी पलकों की छांव में, सात फेरे और मायका जैसे उस समय के बेहद लोकप्रिय सीरियल्स में काम किया। ये एक सुरक्षित रास्ता लग सकता है, लेकिन क्या ये उनके लिए एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड था? ये सिर्फ ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं था, ये एक तरह का एक्टिंग का बूट कैंप था। अच्छा, बूट कैंप। टीवी आपको हर दिन कसौटी पर कसता है। आपको रोज 12-14 घंटे काम करना होता है, भारी भरकम डायलॉग्स याद करने होते हैं और लगातार अपने किरदार के इमोशंस को बनाए रखना होता है। इसने उन्हें कैमरे के सामने सहज होना सिखाया, अपनी क्राफ्ट को तराशने का मौका दिया और सबसे बढ़कर उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया। सही बात है। तो जब उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में कदम रखा तो वो कोई नया चेहरा नहीं थी। हाँ, हिंदी पट्टी के दर्शकों ने पहले से जानते थे। बिल्कुल। टीवी ने उन्हें एक पहचान दी, जिसे उन्होंने अपने अगले बड़े कदम के लिए एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। टीवी पर उन्हें अच्छी खासी सफलता और पहचान मिल रही थी, एक सुरक्षित करियर था, नियमित आमदनी थी, तो फिर उस आराम को छोड़कर भोजपुरी सिनेमा जैसे एक पूरी तरह से अलग और कहीं ज्यादा अनिश्चित मैदान में उतरने का जोखिम क्यों लिया? बिल्कुल। ये वो फैसला है जो ज्यादातर कलाकार लेने से हिचकिचाएंगे। और यहीं पर उनकी दूरदर्शिता और आत्मविश्वास नजर आता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्हें ये महसूस होने लगा था कि टीवी पर उनका दायरा सीमित हो रहा है। अच्छा। वो एक ही तरह के किरदारों में बंद कर नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में एक बहुत बड़ा अवसर देखा। उस समय भोजपुरी इंडस्ट्री बढ़ रही थी, लेकिन उसे एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो आधुनिक भी हो और पारंपरिक दर्शकों से जुड़ भी सके। सही। एक ऐसी अभिनेत्री जो सिर्फ ग्लैमर के लिए ना हो बल्कि अभिनय भी कर सके। हाँ। अम्रपाली ने उस खाली जगह को पहचाना। और ये एक बहुत बड़ा जुआ था। हाँ, लेकिन एक सोचा समझा जुआ। और वो जुआ काम कर गया। साल 2014 में उनकी पहली भोजपुरी फिल्म आई, निरहुआ हिंदुस्तानी। इस फिल्म ने भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। उनके साथ थे दिनेश लाल यादव, निरुआ। और वो रातों रात अम्रपाली दुबे भोजपुरी सिनेमा की सनसनी बन गई। लेकिन सिर्फ ये कहना कि फिल्म हिट हो गई शायद काफी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्या था उस फिल्म में या उनके किरदार में जिसने दर्शकों को तुरंत अपना बना लिया? देखिए, इसके कई कारण थे। पहला, कहानी।
निरोहा हिंदुस्तानी एक क्लासिक कहानी थी जिसमें एक गांव का लड़का शहर की लड़की के प्यार में पड़ जाता है। हाँ। लेकिन अम्रपाली का किरदार सिर्फ एक शहर की लड़की नहीं था। उन्होंने उस किरदार में एक मासूमियत और स्वाभिमान का मिश्रण पेश किया जो दर्शकों को बहुत पसंद आया। अच्छा। दूसरा, उनकी टीवी की ट्रेनिंग, कैमरे पर उनका आत्मविश्वास, उनके एक्सप्रेशंस और उनकी डायलॉग डिलीवरी भोजपुरी सिनेमा के लिए एक नई ताजगी लेकर आई। और तीसरा? और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था उनकी केमिस्ट्री। निरहुआ के साथ उनकी केमिस्ट्री। बिल्कुल। ये भोजपुरी सिनेमा की सबसे बड़ी सफल कहानियों में से एक है। ऐसा क्या खास था इस जोड़ी में कि दर्शकों ने उन्हें इतना पसंद किया? उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी में एक सहजता थी। निरहुआ की देसी अपील और अम्रपाली की शहरी नजाकत का मिश्रण पर्दे पर कमाल कर गया। ऐसा लगा ही नहीं कि वो अभिनय कर रहे हैं। अच्छा। उनकी नोक झोंक, उनका रोमांस, सब कुछ बहुत स्वाभाविक लगा। दर्शकों को उनमें एक अपनेपन का एहसास हुआ। तो निरहुआ हिंदुस्तानी सिर्फ एक फिल्म की सफलता नहीं थी? नहीं, ये भोजपुरी सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित और सफल ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक का जन्म था। निर्माताओं ने इस केमिस्ट्री को पहचाना और फिर इस जोड़ी ने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी। जैसे निरहुआ हिंदुस्तानी 2, बॉर्डर, पटना से पाकिस्तान, जय वीरू। लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ, लिस्ट बहुत लंबी है। उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में अभिनेत्रियों के महत्व को भी एक तरह से फिर से परिभाषित किया। बिल्कुल। लेकिन क्या एक ही जोड़ी के साथ लगातार काम करना एक कलाकार के लिए मतलब सीमित करने वाला नहीं हो सकता? क्या इससे टाइपकास्ट होने का खतरा नहीं था? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और ये खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन यहाँ दो बातें समझनी होंगी। पहली, भोजपुरी सिनेमा का दर्शक वर्ग अपनी पसंदीदा जोड़ी को बार बार पर्दे पर देखना चाहता है। उन्होंने दर्शकों की नब्ज को समझा और उसे पूरा किया। और दूसरी बात, उन्होंने इस जोड़ी के साथ काम करते हुए भी अपने किरदारों में विविधता लाने की कोशिश की। अच्छा, कैसे? किसी फिल्म में वो एक सीधी सादी गांव की लड़की बनी तो किसी में एक दबंग पुलिस ऑफिसर। उन्होंने साबित किया कि एक सफल जोड़ी का हिस्सा रहते हुए भी अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाई जा सकती है। जबरदस्त सफलता के साथ यकीनन चुनौतियां भी आई होंगी। हाँ, बिल्कुल आती हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर अक्सर कुछ खास तरह की धारणाएं बनी होती हैं, चाहे वो फिल्मों के कंटेंट को लेकर हो या गानों को लेकर। क्या एक नेशनल टीवी बैकग्राउंड से आने वाली एक्ट्रेस के तौर पर उन्हें इन धारणाओं या आलोचनाओं का सामना करना पड़ा? बिल्कुल करना पड़ा। जैसे जैसे उनका कद बढ़ा, उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और नकारात्मकता का भी सामना करना पड़ा। ये मनोरंजन की दुनिया का एक कड़वा सच है। लेकिन जो बात उन्हें दूसरों से अलग करती है वो है इन सब से निपटने का उनका तरीका। क्या तरीका? उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से किसी विवाद पर प्रतिक्रिया नहीं दी, कभी किसी अफवाह पर सफाई नहीं दी। ये दिलचस्प है, क्योंकि आज के दौर में तो हर कोई तुरंत अपनी बात रखने के लिए सोशल मीडिया पर आ जाता है। वही तो। चुप रहना तो जैसे एक विकल्प ही नहीं माना जाता। और यहीं पर उनके व्यक्तित्व का वो अनुशासन फिर से सामने आता है जिसकी हम शुरुआत से बात कर रहे हैं। अच्छा, आर्मी बैकग्राउंड वाला? हाँ, वो सेना की पृष्ठभूमि से आई थी जहाँ सिखाया जाता है कि अपना काम करो और बाहरी शोर पर ध्यान मत दो। उन्होंने इसी फलसफे को अपनाया। उन्होंने अपने काम को ही अपना जवाब बनाया। बिल्कुल, हर आलोचना का जवाब उन्होंने एक और हिट फिल्म से दिया। ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। अगर आपका काम मजबूत है तो शोर अपने आप शांत हो जाता है। उनका धैर्य और संयम उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। सही बात है। ये तो हुई उनके करियर और सार्वजनिक छवि की बात। बिल्कुल। लेकिन जो चीज मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये है कि इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद उनकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक है। आज के दौर में जहां कलाकार अपने वेकेशन से लेकर कॉफी पीने तक की तस्वीरें साझा करते हैं, वहीं उन्होंने अपनी एक निजी दुनिया बना रखी है। ये भी उनके उसी सोचे समझे नजरिए का हिस्सा है। मतलब? उनका मानना है कि एक कलाकार की असली पहचान उसका काम है, उसकी निजी जिंदगी नहीं। वो अपनी सफलता या असफलता को पूरी तरह से प्रोफेशनल रखना चाहती हैं। अच्छा। ये उन्हें अनावश्यक ध्यान और विवादों से दूर रखता है और उन्हें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। ये दिखाता है कि वो अपनी सार्वजनिक छवि को लेकर कितनी सजग हैं। बिल्कुल। और शायद यही फोकस उन्हें लगातार बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। उनका एक कथन है जो उनकी सोच को बहुत अच्छे से दर्शाता है। सफलता मंजिल नहीं, एक सफर है। हाँ। ये सुनने में एक अच्छी लाइन लगती है, लेकिन एक कलाकार के लिए इसके मायने क्या हैं? इसके बहुत गहरे मायने हैं। जब कोई कलाकार ये मान लेता है कि वो शिखर पर पहुंच गया है तो उसका विकास रुक जाता है, वो सीखना बंद कर देता है। सही। लेकिन सफलता एक सफर है का मतलब है कि आप हमेशा एक छात्र बने रहते हैं। आप हर फिल्म से, हर किरदार से कुछ नया सीखते हैं। ये मानसिकता आपको जमीन से जोड़े रखती है, आपको आत्ममुग्धता से बचाती है और आपको हमेशा कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। और यही वजह है कि एक दशक से भी ज्यादा समय तक इंडस्ट्री पर राज करने के बाद भी वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाके अम्रपाली दुबे का ये सफर नेशनल टीवी से लेकर भोजपुरी सिनेमा के शिखर तक हमें क्या सिखाता है? ये सिर्फ मेहनत और किस्मत की कहानी नहीं है। ये कहानी है सही समय पर सही जोखिम लेने की, अपनी जड़ों को समझने की और शोर से ऊपर उठकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की। बिल्कुल। उनकी कहानी इस धारणा को तोड़ती है कि सफलता का एक ही सीधा रास्ता होता है। हाँ। उन्होंने साबित किया कि आप एक राष्ट्रीय मंच से एक क्षेत्रीय मंच पर जाकर भी
पहले से कहीं ज्यादा बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं उन्होंने भोजपुरी सिनेमा को एक नई पहचान दी। और वहाँ की अभिनेत्रियों के लिए नए मानक स्थापित किए। सही है। उनकी कहानी बताती है कि असली सफलता इस बात में नहीं है कि आप किस मंच पर हैं, बल्कि इस बात में है कि उस मंच पर आपका प्रभाव कितना गहरा है। तो उनकी कहानी ने हमें ये तो दिखा दिया कि पारंपरिक रास्ते को चुनौती देकर भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। उनकी यात्रा प्रेरणादायक है, खासकर उन लोगों के लिए जो लीक से हटकर कुछ करना चाहते हैं। और इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में आता है जिस पर सोचना चाहिए। क्या? अम्रपाली दुबे की सफलता ने ये साबित कर दिया कि एक रिवर्स माइग्रेशन यानी राष्ट्रीय से क्षेत्रीय की ओर जाना बेहद सफल हो सकता है। क्या ये एक नया ट्रेंड शुरू कर सकता है? क्या भविष्य में हम और भी स्थापित कलाकारों को बड़े बॉलीवुड या टीवी इंडस्ट्री से निकलकर क्षेत्रीय सिनेमा में अपनी पहचान बनाते हुए देख सकते हैं, जहां उन्हें शायद ज्यादा रचनात्मक स्वतंत्रता और एक वफादार दर्शक वर्ग मिले? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। बिल्कुल। यह सवाल आज के मनोरंजन जगत के बदलते समीकरणों की ओर एक महत्वपूर्ण इशारा करता है।